बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बनी इसराइल में दो भाई थे। इनमें से एक मुसलमान और दूसरा काफिर था और वो दोनों शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुतों को सजदा करता, मगर मछलियों के लिए जैसे ही जाल डालता वो इस कदर मछलियाँ आ जाती कि इनको खींचना मुश्किल हो जाता, मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती और वो इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज़ इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई। इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया, काश मैं भी ऐसी होती। काफिर की बीवी बोली, अपने शोहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर के माबूद खुद की पूजा किया करे, कि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर नीचे आई और जब इसका शोहर घर आया, अपनी बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है, तू इतनी कमज़ोर नज़र आ रही है। इसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्ती इख्तियार कर। ये सुनकर इसके शोहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से नहीं डरती, मान की दौलत के बाद फर की बात करती है। वो औरत बोली, बस मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं ऐसे नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों और आपके भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ, वो जेवरात और उम्दा लिबासों से आरास्ता रहती है। इस आदमी ने देखा कि औरत जर पर उतर आई है, इसका इसरार हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से मज़दूरों में जाकर मेहनत करके मुझे रोज़ाना 2 दरहम करूँगा। इन 2 दरहम से अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को थोड़ी तसल्ली हुई। सुबह सवेरे वो आदमी रोज़ी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात ना मानी। शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद ना की। आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब अपने घर आया, बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। इसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके माल खजाने और दौलत से भरे हुए हैं, मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। नाचे इसी तरह वो अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा। 20वीं रात हुई, वो बीवी ने कहा, ऐ मियाँ, अगर तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर इसको बड़ी परेशानी हुई। 30वीं सुबह इसने एक यहूदी से कहा, तुम मुझे मजदूरी पर लगा लो। ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ तुमको मजदूरी जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई भी बंदोबस्त नहीं होगा। नाचे वो आदमी रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ मजदूरी पर लग गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी इसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब इसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने इसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन बादशाह के काम में था, यहाँ तक तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। फिर वो 30वें दिन भी काम पर आ जाता, इसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मज़ीद बादशाह का काम करता, बादशाह मज़ीद इसे उजरत देता। ये लो 29 अशरफियाँ, इनमें से एक अशरफी इसलिए कम है कि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। राजे औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। दुकानदार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दरम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। शाम को वो आदमी घर आया, औरत ने इसको दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया,
آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ آخر بادشاہ کی خدمت نہ کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا سارا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا، بیوی سے کہنے لگا، افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اپنی باقی کی زندگی بھی گزاری، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، گرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہوتی، اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔